अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप्स हो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 8 के विच मेडिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। हमारे पास जो फर्स्ट वाला मेडिकल है इंट्रोड्यूस सिलेबस में चाहिए, क्रॉस हुआ हुआ है, कटिंग है तो हम नहीं करेंगे। सेकंड वाला जो मेडिकल है हमारे पास कहते हैं अपोलराइज्ड लाइट बीम पासिस थ्रू ए पोलराइजर एट एन एंगल 45 डिग्री। आपके पास 45 डिग्री आपके पास एंगल दिया हुआ है। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, कि वो एनालाइजर में से गुजरने के बाद कितनी उसकी इंटेंसिटी रह जाती है। इफ द इनिशियल इंटेंसिटी इज 100 वॉट पर मीटर स्क्वेयर। अच्छा, ये हम लोगों ने इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़ा था दिस वन, कि अगर हमारे पास इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट है तो कॉस स्क्वायर थीटा आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आई हमारे पास क्या होता है, जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होती है, ये इनिशियल इंटेंसिटी होती है, और ये कॉस थीटा थीटा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली हम फार्मूला यूटिलाइज करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल का पहले हम लोग डाटा लिख लेते हैं। आपके पास एंगल गिवन है 45 डिग्री, विच है इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट आपके पास गिवन है 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है बाद वाली, मतलब ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। तो वही जो आपको मैंने अगेन फार्मूला दिखाया जो हमने टॉपिक में भी पढ़ा था, वो हमने राइट डाउन कर लिया। आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस के थीटा। आई नॉट उसी तरह से आ जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर, का मतलब है जो कॉस थीटा आपके पास है वो लेंगे, बाद में उसका स्क्वायर लेंगे। कॉस थीटा थीटा कितना था 45 डिग्री, तो कॉस 45 लेके ना उसका स्क्वायर लेना है। कॉस 45 जो होता है ना बच्चे, ये 1/√2 के इक्वल होता है, तो इसका स्क्वायर लेंगे, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो 1/2 होगा। 1/2 है, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज होती हैं। कॉस हमारे पास बच्चों को ना लोअर क्लासेस में ये फिंगर टिप्स पे बताया जाता है कि कॉस 0 डिग्री पे कितना होगा, कॉस 30 डिग्री पे कितना होगा, 45 डिग्री पे कितना होगा, 60 पे कितना होगा, इसी तरह से साइन कितना होगा। तो ये हमारे हमें ना बच्चों लोअर क्लासेस में ये वैल्यू सारी याद करवाई जाती हैं। लेकिन इनके फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉस 45 पे 1/√2 लिख लिया। आपको अगर नहीं याद तो आप कॉस 45 को कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करें, कॉस 45 लें, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर लें, उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास वैसे भी आंसर 50 में आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 8.3, कहते हैं लाइट वेव पासिस थ्रू पोलराइजर विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइंड। वो अगेन आपको एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। इफ दी एम्पलीट्यूड इनिशियली 10 यूनिट्स दिया हुआ है, कहते हैं आपने बाद वाला उसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है जो पोलराइजर में से गुजरने के बाद उसका आया। ये भी हमने फार्मूला पढ़ा, ये वाला हमने पढ़ा था कि जो एम्पलीट्यूड के लिए एनालाइजर में से गुजरने के बाद होते हैं, ए नॉट इनिशियल एम्पलीट्यूड होता है इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा। अब आपके पास ए नॉट भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, आपने ए एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप डाटा पुट ऑन करेंगे। आपके पास इनिशियल एम्पलीट्यूड गिवन है ए नॉट 10 यूनिट्स हैं, थीटा आपके पास 30 डिग्री गिवन है बच्चे, आपने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा की जगह कॉस 30 कैलकुलेटर के जरिए लेंगे तो बच्चे ये हमारे पास 0.866 आ जाएगा। उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.66 यूनिट आ जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास 8.4, कहते हैं हमारे पास व्हाट एंगल इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब है आपने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द पोलराइड लाइट्स एंड द एक्सिस ऑफ द पोलराइड फिल्टर टू रिड्यूस इट्स इंटेंसिटी बाय 85%। कि इनिशियल इंटेंसिटी जो भी थी आई नॉट, बाद वाली जो इंटेंसिटी है वो इनिशियल इंटेंसिटी का 85% जो है ना वो रिड्यूस हो गई है, मतलब इतनी जो है ना वो कम हो गई है। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो इसमें ना डाटा में सिर्फ ये बताया हुआ है कि जो बाद वाली इंटेंसिटी है ना वो पहले वाली इंटेंसिटी का 85% कम हो गई है। तो इसको पहले देखते हैं कि इनिशियल इंटेंसिटी जो होती है यूजुअली हम लोग उसको आई नॉट से लिखते हैं। अब कितनी कम कितनी हुई है, रिड्यूस कितनी हुई है, वो 85% जो है वो ब्लॉक हो गई है, वो नहीं गुजर पा रही। बच्चे 85% परसेंटेज को नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करवाना होना, उस वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब है 85% नहीं गुजर पाई, तो गुजरेगी कितनी, ट्रांसमिट कितनी होगी, वो फिर 15% होगी। 100 में से 85% तो गुजर ही नहीं सकी, फिर ट्रांसमिट कितनी होगी, वो 15% होगी। 15% को बच्चे आप वैल्यू में कन्वर्ट करवा लीजिएगा 0.15। आई नॉट इनिशियल इंटेंसिटी का 15% गुजर सकती है सिर्फ। ठीक है, कम कितनी होगी थी 85, इसका मतलब है जो सिर्फ गुजरी वो 15% थी। आप लोग ने इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस के थीटा। आई नॉट का मतलब होता है कितनी ट्रांसमिट हुई। ठीक है, आई इज इक्वल टू जो ट्रांसमिट हुई, आई नॉट जो इनिशियल इंटेंसिटी थी कॉस के थीटा। आपने थीटा फाइंड आउट करना है। तो आई जो ट्रांसमिट हुई थी वो कितनी ट्रांसमिट हुई थी, वो 0.15 इनिशियल इंटेंसिटी का, तो 0.15 आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट कॉस के थीटा। बच्चे यहाँ से दोनों साइड से आई नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस के थीटा किसके इक्वल बच जाएगा 0.15 के बच जाएगा। दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले रहे, यहाँ पे स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो 0.3873 आ जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा कॉस दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये कॉस इनवर्स आ जाएगा।
शिफ्ट और कॉस प्रेस करेंगे ना कैलकुलेटर पे तो साथ में ये वैल्यू डाल देंगे तो ये आपके पास 67.2 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 8.5 जो न्यूमेरिकल है ये अगेन आपके पास रिड्यूस सिलेबस में क्रॉस हुआ है तो इसको नहीं करेंगे। 8.6 पे आ जाए, कहते हैं टू पोलराइजिंग शीट हैव देयर पोलराइजिंग डायरेक्शंस पैरेलल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड लाइट इज मैक्सिमम एट थ्रू व्हाट एंगल, आपने एंगल फाइंड आउट करना है टू रोटेटेड दैट इंटेंसिटी टू बी ड्रॉप्ड बाय हाफ, कि आपके पास जो इंटेंसिटी कितनी रह गई, हाफ रह गई। सेम इसी तरह से आंसर है लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसका हाफ बता रहे हैं कि इनिशियल इंटेंसिटी का कितना परसेंट रह गई, हाफ रह गई है। तो आपने सिंपली सबसे पहले डाटा पुट करना है। सपोज करें इनिशियल इंटेंसिटी कितनी थी, आई नॉट, कितनी ट्रांसमिट हुई है, वो कहते हैं सिर्फ हाफ जो है वो ट्रांसमिट हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी इंटेंसिटी का हाफ ट्रांसमिट हुई है। थीटा हमने फाइंड आउट करना है, फार्मूला हमारे पास इंटेंसिटी का क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस के थीटा। अब कितनी ट्रांसमिट हुई है, हाफ ट्रांसमिट हुई है, हाफ वहीं पे रिड्यूस हो गई है, तो आई ट्रांसमिट की जगह पे जो हमारे पास बाद वाली इंटेंसिटी रह जाएगी उसकी जगह आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं। आई नॉट दोनों साइड से खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 बच जाएगा कॉस के थीटा। दोनों साइड्स में अंडर रूट ले लें तो कॉस स्क्वायर यहाँ से खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/√2। आप थीटा को इधर आने दें, कॉस को इधर ले जाएंगे तो ये कॉस इनवर्स आ जाएगा। अगेन कैलकुलेटर बच्चे शिफ्ट कॉस प्रेस करेंगे 1/√2 तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट मेडिकल है हमारे पास, कहते हैं 8.7 है, वी विश टू यूज द ग्लास प्लेट। हम कौन सी प्लेट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ग्लास प्लेट। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बताया हुआ है, 1.5 इन एयर एज अ पोलराइजर, ये पोलराइजर के तौर पे काम कर रहा है। फाइंड द पोलराइजिंग एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था ये वाला, पोलराइजिंग ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन, के जब आप लाइट को फॉल करवाते हैं किसी ग्लास मीडियम के ऊपर तो वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है। इसके लिए ना हम लोगों ने एक लास्ट में फार्मूला फाइंड आउट किया था, tan थीटा हम लोगों ने फाइंड आउट किया था पी पोलराइजिंग एंगल के लिए n2 डिवाइडेड बाई n1। और अगर हमने कहा था अगर हमारे पास n1 जो है वो एयर है तो इसकी जगह 1 आ जाएगा तो ये हमारे पास किसके इक्वल बच जाएगा, tan थीटा, या tan थीटा p जो है पोलराइजिंग एंगल वो किसके इक्वल बच जाएगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम बच जाएगा। क्योंकि नीचे 1 आ जाएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे इसी फार्मूला को यूटिलाइज करेंगे कि आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है, एयर का हमें पता है 1 होता है। आपने पोलराइजिंग एंगल थीटा पी फाइंड करना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, थीटा आर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो मैं एंगल ऑफ पोलराइजिंग एंगल फाइंड आउट करूंगी, tan थीटा पी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यहाँ पे tan थीटा दूसरी साइड पे जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा बच्चे, n की जगह आपने मीडियम का लेना है, ठीक है, क्योंकि एयर का 1 होता है तो वो डिवाइडेड बाय n एयर हम नहीं लेंगे, ठीक है, उसको हम 1 एक्सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ग्लास का लेंगे, ग्लास का 1.5 पुट ऑन कर देंगे, tan इनवर्स 1.5 लेंगे तो ये 56.3 डिग्री आ जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने ना यहाँ पे बच्चे ये भी पढ़ा था कि जो पोलराइजिंग एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना, ये इन दोनों का सम 90 के इक्वल होता है। अगर आप थीटा निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं तो थीटा पी दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को हम यूटिलाइज करेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, 90 में माइनस ये पोलराइजिंग एंगल इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 33.7 डिग्री आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट मेडिकल है, अगेन मुझे बिल्कुल वैसे ही है, एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एयर बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट पोलराइजिंग एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। किसके केस में बात कर रहा है, वाटर के केस में बात कर रहा है। तो वाटर के केस के लिए आप अगेन वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फार्मूला यूटिलाइज करेंगे। तो वही बात कर रहा है कि वाटर है, वाटर के पीछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33 होता है, ठीक है। आपने एंगल ऑफ पोलराइजिंग एंगल बताना है। इसको पोलराइजिंग एंगल इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि वो कह रहा है कि जो लाइट है वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड हो गई है, तो इसको थीटा पी भी बोल सकते हैं। और थीटा पी जो थीटा पी था वो किसके इक्वल था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब यहाँ पे मीडियम कौन सा ले रहे हैं बच्चे, यहाँ पे वाटर लिया जा रहा है, इसलिए इसका फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इस्तेमाल करेंगे। tan इधर है, दूसरी साइड पे इन्वर्स हो जाएगा, tan इनवर्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, उसकी वैल्यू पुट ऑन कर दें तो बच्चे आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स। tan इनवर्स लेते कैसे, कैलकुलेटर पे शिफ्ट और tan प्रेस करेंगे ना, 1.33 वैल्यू डाल देंगे तो 53 डिग्री आपके पास आ जाए। अच्छा, रिड्यूस सिलेबस में मुझे 8.9 जो है ये न्यूमेरिकल नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे, ये क्रॉस कर देंगे। 8.10 पे आ जाएंगे, कहते हैं अ पोलराइजर एंड एनालाइजर हैव देयर एक्सिस अलाइंड एट 60 डिग्री। एंगल आपके पास बताया हुआ है, कहते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल इंटेंसिटी दैट इमर्जेस। आपने फ्रैक्शन बताना है कि आपके पास जो बाद में इंटेंसिटी आई है वो इनिशियल इंटेंसिटी का कितना फ्रैक्शन है, कितने परसेंट है, ठीक है, तो वो आपने बताना है।
तो सबसे पहले तो बच्चे हम डाटा पुट ऑन करेंगे। एंगल आपके पास बताया हुआ है 60 डिग्री है। कहते हैं इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट है। वो कहते हैं फ्रैक्शन बताएं जो बाद वाली इंटेंसिटी होगी वो पहली इंटेंसिटी के कितने परसेंट होगी या कितना उसका फ्रैक्शन होगी। तो आई ओवर आई नॉट आपने फाइंड आउट करना है। आई का मतलब है बाद वाली जो इंटेंसिटी आई है वो पहले इनिशियल इंटेंसिटी के हिसाब से उसका कंपेरिजन देख रहे हैं कि बाद वाली इंटेंसिटी जो आ रही है वो इनिशियल इंटेंसिटी का कितना फ्रैक्शन है। तो उसको इनिशियल इंटेंसिटी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं, आई इज इक्वल टू आई स्क्र कॉस स्क्र, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्र थीटा। अब आई नॉट को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये कॉस स्क्र एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, तो कॉस 60 का स्क्वायर लेना। ठीक है, पहले कॉस 60 लेंगे 0.5 आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये 0.25 आ जाएगा। 0.25 को बच्चे 1/4 भी लेते हैं। तो इसका मतलब है इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आई यहाँ पे आई नॉट डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है जो बाद वाली इंटेंसिटी होगी वो इनिशियल इंटेंसिटी का 1/4 पार्ट होती है। ठीक है, इतने पार्ट वो रह जाएगी। लास्ट वाला न्यूमेरिकल है, कहते हैं द ग्रेविटेशन वेव्स हैव अ वेवलेंथ ऑफ 3000 किलोमीटर। आपके पास वेवलेंथ गिवन है एंड फ्रिक्वेंसी अज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ लाइट। आपने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, और स्पीड कितना वो कह रहा है वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है कि हमारे पास डाटा सबसे पहले देख लेते हैं। आपके पास वेवलेंथ गिवन है 3000 किलोमीटर। किलो की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 10⁻³ होती है। 10⁻³ और 3 0 ये हो गए तो 10⁻6 आ जाएगी। स्पीड कहता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ही है। तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट नंबर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। 3 × 10⁸ मीटर होता है। फ्रिक्वेंसी आपने फाइंड आउट करनी है। हम लोग ना वेव क्वेश्चन पढ़ते आए हैं बचपन से, v = f लैम्डा होती है। आपने फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है। फ्रिक्वेंसी इधर रहने दे, लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो v ओवर लैम्डा आ जाएगा। अब v स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा वेवलेंथ है, तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 8 है, नीचे 6 है, ये 6 ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा। 8 - 6 करेंगे तो बाकी 2 बच जाएगा। 2 का मतलब है 10 की पावर 2 का मतलब है 100 हर्ट्ज हमारे पास बच जाएगा। तो ये फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल से हमारे पास चैप्टर 8 के बच्चे, इसमें कोई छोटे छोटे से न्यूमेरिकल है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मजीद कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।